नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीएस कटौती में बदलाव के बाद आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, खास करके बीपीएससी टीचर्स जिनका सिलेक्शन टीआरई 1 में हुआ है, उनका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है जुलाई में लग गया था और जुलाई की जो सैलरी है वो बढ़ के आनी है। सबको पता है कि बेसिक जो पे है वो तो उसमें 3% का इंक्रीमेंट हो गया है। डीए 50% ऑलरेडी चल रहा है और एचआरए में भी बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 4% था ग्रामीण क्षेत्रों में, वो 4% से बढ़ा के 5% कर दी गई है, आप सभी को पता है। और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से मैंने कैलकुलेट इसीलिए किया है क्योंकि पीपीएससी टीआरई 1 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, ज़्यादातर टीचर्स उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही हुई थी और तभी मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। अब ऐसा है कि सब खुश हो रहे थे कि बेसिक पे 3% बढ़ गया है, डीए 50% तो है ही, एचआरए 5% होने के बाद इनहैंड सैलरी बढ़ के आएगी। और आपको मैं दिखाता हूँ पुराना जो ये वाला है। मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो इनहैंड सैलरी बढ़ के आएगी जुलाई में, वो जो 1 से 5 वाले कहीं 37,020 आएगी। उसके बाद जो 6 से 8 है 41,346 और जो 9 से 10 है 45,672, जो कि पहले यानी 3% बढ़ने से पहले और एचआरए 5% से पहले 44,060 आती थी उनकी, 44,060। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3% बढ़ने के बाद और 1% एचआरए बढ़ने के बाद 45,672, 9-10 की सैलरी। और जो 11-12 की 47,114, जो कि 45,000 समथिंग उनकी भी कुछ सैलरी आती थी। अब इसमें क्या हो गया है, लेकिन ये कब है दोस्तों? देखिए ये वाला लाइन आप पढ़िए, देखिए एनपीएस डिडक्शन 10% ऑफ बेसिक प्लस डी है। अब इसी में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अपना बजट जो प्रेजेंट किया तो उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि बजट जो एनपीएस डिडक्शन होगा वो बेसिक प्लस डीए का 14% ऑफ डिडक्शन होगा। अब देखिए, ये है तो आपका ही पैसा, लेकिन आपके जो आप इन हैंड सैलरी है उसमें नहीं आएगी, तो ये परेशानी तो होगी आपको। और चूंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ के आएगी इन हैंड सैलरी भी, लेकिन जब 14% डिडक्ट हो जाएगा, आप ऐसे देखिए, आपको जो टोटल सैलरी बढ़ी 3% प्लस 1% इधर 4% ही बढ़ी और ये 4% तो और बढ़ा के डिडक्ट कर लिया गया। तो जहां 10% करता था डिडक्शन, वहां कह दिया गया कि 14% करता है। तो 14% जैसे कटेगा तो फिर आपके ग्रॉस सैलरी से माइनस होगा, ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ने के बाद फिर आपकी सैलरी कम हो जाएगी इन हैंड। और उसी को कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर लिखा है। दोस्तों, आप देखिए, आप सभी को पता है कि बेसिक पे 3% इंक्रीमेंट के बाद जो पहले अभी जो चल रहा है जुलाई से पहले तक 25,000 है 1 से 5 तक के लिए, और 6 से 8 तक के लिए 28,000 है, 9 से 10 तक के लिए 31,000 है और 11 से 12 के लिए 32,000 है। तो जब 3% इंक्रीमेंट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं 1 से 5 के लिए 25,750, 6 से 8 के लिए 28,840 और 9 से 10 के लिए हो जाएगा 31,930 और 11-12 का 32,960। अब देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि जहां कंपेयर करते हैं, ये रेड में मैंने मार्क किया था इन हैंड सैलरी। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि इजी हो। यहाँ पर देखिए ये वाला जो इन हैंड सैलरी अगर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर नीचे आइएगा तो आप देखेंगे कि जब इंक्रीमेंट के बाद 37,020 मिलना था, एनपीएस डिडक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था बजट, उससे पहले इंक्रीमेंट के बाद, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद जितने भी टीचर्स है बीपीएससी टीचर्स जिनका सिलेक्शन टीआरई 1 में हुआ है, तो 37,020 मिलना था। अब देखिए, जैसे ही 10% से 14% हो गया, 10% से 14%, तो ये आपको एक ही बार 37,000 से घट के इन हैंड सैलरी 35,475 हो जाएगी। अब 6 से 8 की मैं बात करूं तो 41,346 आना था, तो ये घट के एक बार 39,616 हो जाएगी, जो कि पहले से भी कम, यानी 3% वृद्धि से पहले जो बेसिक सैलरी थी ये वाली, उसके अनुसार भी ज़्यादा होता है, लेकिन अब 3% बढ़ने के बाद भी, यानी इसके हिसाब से भी कम सैलरी आएगी, क्योंकि 10% से बढ़ा के 14% कटौती करने होगा आपका। ये जो बेसिक प्लस डीए का जो 10% करता था, अब 14% कटेगा। तो दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ बिना टाइम गंवाए हुए कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी अगर 14% एनपीएस डिडक्शन होगा। तो 1 से 5 वालों के लिए सीधा आपको यही बात करते हैं, इन हैंड सैलरी 35,745 आएगी। इसको मैं आपको
रिमूव करके बता देता हूँ फिर से। ये इनहैंड सैलरी आएगी जो 1 से 5 है, फिर 6 से 8 वाले की 39,616, और जो 9 से 10 वाले हैं 43,756। जैसे मैंने आपको बताया अभी 44,060 आ रहा था इंक्रीमेंट से पहले, 44,060, इंक्रीमेंट के बाद तो 45,000 से ज़्यादा होना था, लेकिन ये और घट के 43,756 हो गया। और ये आपका जो 11-12 का है 45,136। भले ही आपका जो एनपीएस जो डिडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है, आपके अकाउंट में ही जमा हो रहा है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपकी कम हो जाएगी, जो कि आपकी जो महंगाई है उससे लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है। इन हैंड सैलरी बहुत ही उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो दोस्तों एनपीएस डिडक्शन में बदलाव के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष में लाता रहूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय बिहार।